Hey, welcome to my channel. हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हाई ब्लड प्रेशर जिसे मेडिकली टर्म में हाइपरटेंशन भी कहते हैं, यह एक आम डिजीज है जो हर घर में पाई जा रही है। यह डिजीज बुजुर्गों, युवाओं के साथ साथ बच्चों में भी होने लगी है। आइए आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि वो 4 कारण क्या है जिससे हम हाई ब्लड प्रेशर की शिकार हो रहे हैं। हाई बीपी जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर क्या है। ये हमारे नॉर्मल क्या हो गए, आर्टरी हो गए। ये हमारे नॉर्मल आर्टरी है। अब इस आर्टरी में क्या फ्लो होगा, ब्लड फ्लो होगा। ये हमारे मान लीजिए वेन है, नसें हैं जिसमें क्या हो रहा है, ब्लड नॉर्मल फ्लो हो रहा है। अब क्या होगा कि ये जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है, तो ये जो आर्टरी के वाल है यानी नस का जो दीवार है उस पे क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा। इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। मीन्स ब्लड द्वारा आर्टरी के वाल पे लगाए गए प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर क्या है ये तो हमें पता हो गया। अब हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या कारण है ना। मीन्स हाई ब्लड प्रेशर के किस कारण से जो होता है हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो पहला कारण है ओबेसिटी, जिसे मोटापा कहते हैं। जब हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है तो हम हाई ब्लड प्रेशर की शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। ये हमारे हो गए वेन, नॉर्मल वेन। जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो फिट है, वो उसके वेन। और ये जो वेन है ये हमारे हो गए जो ओबेसिटी है, जिनके मोटापा है, उनके वेन। अब दोनों के वेन में क्या होगा, अंतर होगा कि ये जो नॉर्मल वेन है इनका तो नॉर्मल ब्लड फ्लो होगा, ये नॉर्मल हो रहा है। बट जो ओबेसिटी, जो इनको मोटापा आ गया है, उनके वेन में क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल का और फैट का मात्रा क्या होगा, यहाँ पे जम जाएगा, नसों के दीवारों पे जम जाएगा। देखिए ये सब क्या है, फैट है जो हमारे वेन के आर्टरी के वॉल पे क्या हो गया, जम गया। इसे हम मेडिकली टर्म में एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस है ना। एथेरोस्क्लेरोसिस मींस क्या, अ फैट एक्यूमुलेटेड इन द वॉल ऑफ आर्टरी या वेन। मीन्स आर्टरी और वेन के दीवार पर जो फैट या कोलेस्ट्रॉल जो होता है जम जाता है, उसे ही एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब इस कारण से क्या होगा कि जैसे ये तो नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है एकदम आराम से स्मूथली, बट क्या होगा कि जब इसका जो फैट एक्यूमुलेट हो गया है तो क्या होगा, इसका नॉर्मल वॉल्यूम से वेन का जो वॉल्यूम है वो कम जाएगा। जब वॉल्यूम कम जाएगा तो क्या होगा कि जैसे इसमें भी जितना ब्लड जा रहा है सेम उतना ब्लड तो इसमें भी जाएगा ना। लेकिन क्या वॉल्यूम कम होने के कारण क्या होगा, एकदम जो है जो ये नॉर्मल जैसे जा रहा है वो क्या जाएगा, एकदम प्रेशर में आएगा एकदम। जैसे देखिए एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि जैसे एक पाइप से पानी जा रहा है। अब उस पाइप से नॉर्मल पानी जा रहा है तो नॉर्मल जा रहा है, लेकिन उस पाइप को अगर हम चाप देते हैं तो वो पानी का प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, एकदम पूरा तेज तक जाता है, दूर तक जाता है उसका प्रेशर। तो क्या हुआ, उसका वॉल्यूम कम गया। इसी कारण से जब इसमें क्या होगा, वॉल्यूम कम जाएगा तो ब्लड का फ्लो बहुत तेज हो जाएगा। वॉल्यूम करने के कारण क्या होगा, ब्लड का फ्लो तेज हो जाएगा। और ब्लड का फ्लो जब तेज हो जाएगा तो वॉल पे क्या करेगा, जब वॉल पे जो प्रेशर बनाएगा वो ज्यादा प्रेशर बनाएगा इस वॉल पे, तो क्या होगा, हमारा ज्यादा प्रेशर बना रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर। तो यानी मोटापा के कारण क्या होगा, हमारा हाई ब्लड प्रेशर होगा। ये तो पहला होगा। मीन्स जो हम जंक फूड खाएंगे तो क्या होगा, मोटापा होगा तो फिर क्या होगा, हम हाई बीपी के शिकार होंगे। तो हाई बीपी के से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, जंक फूड कम करना होगा। मतलब कह सकते हैं अगर जंक फूड खाएंगे कम तो बीपी होगा कम, है ना। आइए दूसरा कारण क्या है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो सबको होता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस से कैसे हाई बीपी होता है आइए जानते हैं। जब हम टेंशन लेते हैं
तो हमारा जो हार्ट है वो फास्ट काम करने लगता है। मतलब जैसे हमारा नॉर्मल जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितने बार बीट होता है, स्टैंडर्ड तो ऐसे तो 72 बीट पर मिनट होता है, वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन नॉर्मल एवरेज लेके चले तो 60 से 90 होता है पर मिनट, बीट पर मिनट, है ना। तो हमारा जब हम टेंशन लेंगे तो ये क्या होगा कि हमारा हार्ट क्या होगा, तेजी से और फास्ट काम करने लगेगा, लगभग 100 प्लस, है ना। 100 प्लस काम करने लगता मतलब बहुत तेजी से दम बीट करने लगेगा, धड़कने लगेगा। तो हमारा हार्ट का पहले काम क्या है, पंपिंग करना। वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। मतलब हमारे जो बॉडी में सेल है, हर एक सेल तक पंप करके क्या करता है, ब्लड वहां तक पहुंचाता है। जैसे हमारा समझ सकते हैं कि जो कूलर का जो मोटर होता है पानी वाला, वो क्या करता है, पानी कैसे पहुंचाता है चारों कोना तक, वो उसमें मोटर लगा हुआ है, वो मोटर पंप करता है, पंप करके प्रेशर से क्या करता है, पानी को ऊपर फेंकता है। ऊपर फेंकने से वो क्या जाता है, चारों तरफ, कूलर के चारों तरफ पानी हो जाता है। सेम वैसे ही हार्ट है कि हार्ट जो है ना प्रेशर से ब्लड को एकदम पंप करता है और बॉडी के हर एक सेल तक ब्लड पहुंचा देता है। अब क्या हो रहा है, हम स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, टेंशन लेने से क्या होगा, हमारा हार्ट बीट क्या होगा, बढ़ जाएगा, हार्ट तेजी से काम करने लगेगा, तेजी से काम करने लगेगा, यानी हमारा जो ब्लड का जो फ्लो है वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा तेजी से ना, जैसे ज्यादा वर्क कर रहा है तो ज्यादा तेजी से ब्लड फ्लो फेंकेगा। तो वही होगा कि ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो आर्टरी पे क्या होगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा, तो उस कारण से हमें हाई ब्लड पीपी हो जाएगा, है ना। इसलिए कहेंगे कि टेंशन लोगे कम तो ब्लड प्रेशर होगा कम। आइए अब तीसरा लॉजिक का जानते हैं। तीसरा लॉजिक है कि हम ज्यादा सोडियम कंज्यूम करने से, अगर हम सोडियम का मात्रा ज्यादा लेते हैं तो क्या होगा कि हम हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाएंगे। ऐसा क्यों कि जब जो ये सोडियम जो है ना, ये जो होता है ना, ज्यादा लेने से जो हमारे ब्लड में घुला हुआ रहता है सोडियम क्या होता है, हमारे ब्लड में घुला होता है। अगर हम सोडियम ज्यादा लेंगे तो ये हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है, ब्लड का जो आयतन है वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। मतलब सोडियम अगर ज्यादा ले रहे हैं तो ब्लड का आयतन बढ़ जाएगा, मतलब ब्लड जो है ना गाढ़ा हो जाएगा, है ना। तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो फिर वही है, आयतन बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वही वाल्व के प्रेशर पे क्या जाएगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा, तो जिस कारण से क्या होंगे, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि वाल्व पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है। तो अगर हम, ये भी होता है कि कभी कभी जो है हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हम लोग नमक खाना कम कर लेते हैं, जिस कारण से प्रेशर कम हो जाता है। यानी अगर हम नमक में क्या होता है, सोडियम का मात्रा होता है, अगर हम सोडियम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो सेम वही प्रोसेस होगा कि वॉल्व पे क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा लगाएगा, तो हाई ब्लड प्रेशर ये हो गया। अब चौथा कारण क्या है कि वीकनेस से भी हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमारे बॉडी में एनर्जी खत्म हो जाता है तो हमारे हर एक सेल को क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी यानी ग्लूकोज चाहिए, एटीपी चाहिए। तो वो ग्लूकोज जो है कौन देता है, अरे भाई जो भी देता है सब तो ब्लड में ही घुल के जाता है ना। तो वो क्या होगा कि हाँ, जैसे मेरा सेल है, सेल में अगर हम कुछ खाए नहीं, मेरे बॉडी में कोई अब एनर्जी नहीं बच रहा है, उसको तो चाहिए एनर्जी, तो वो क्या करेगा, एनर्जी का डिमांड करेगा। अब एनर्जी कौन लेके जा रहा है, ब्लड लेके जा रहा है, तो ब्लड का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेल बोलेगा कि हमको खाना चाहिए, ब्लड से पास ब्लड को बुलाएगा कि हमको खाना दो। तो इससे क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी ब्लड फ्लो तेजी से हो रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा आर्टरी पे फिर वही प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो ये 4 कारण है, ये 4 कारणों से हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है। ऐसे तो कारण बहुत सारे हैं, जैसे में हो गया कि हमारे कोई गलत ड्रग ले लिए, उससे भी होता है, उसके साइड इफेक्ट से भी होता है ना। बहुत सारे डिजीजों का साइड इफेक्ट से होता है। मतलब हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये कारण जो है प्रमुख है, जो हम आम जिंदगी में जो होता है यूज करते हैं, जिस कारण से हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। तो ये 4 कारणों पे हम ध्यान रखेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर से हम बच जाएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।